Hello everyone, welcome to my channel. Again, this is a continuity of the series of videos I'm making, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि आप पहली दफ़ा यूएई आ रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप किन प्रोसेस से गुजरना है। जैसे आपने ट्रैवल किया तो क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी, और आपको यहाँ पे आने के बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रोसेस करवाना है, एमआरएस आईडी कैसे आपको मिलेगी, और अकोमोडेशन आपको कैसे लेनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर डिटेल में देखनी है, थोड़ी से टाइम की वीडियोस मैंने बनाई हैं, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं हैं, लेकिन उसके बाद क्रूशल इन्फॉर्मेशन है और वो चीज़ें हैं जो आपको फिर किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको वो करवाना है बस। तो आप मेरी बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, वो देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो आप कर लें, ताकि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जब शेयर करूँगा तो आपको वो मिल सके। अच्छा, तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि मैं इसमें शेयर करूँगा कि पहले आपको यहाँ पे बस पे ट्रैवल करना है तो आपको क्या चाहिए, और फिर बाद में आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए यूएई में तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है। तो पहला पार्ट ही बस से रिलेटेड। तो आपको बस का एक कार्ड चाहिए होता है। सॉरी। तो आपको बस का कार्ड चाहिए होता है। उसके लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है, मतलब जब भी आपको ट्रैवल करना है आपको, तो आप अपने नियरेस्ट बस स्टैंड पे जाएंगे। बस स्टैंड के पास ही एक छोटा सा एक बूथ सा बना होता है, तो वो वहीं पे आपको कार्ड मिल जाएगा। तो वो उस पर आप जाएंगे, अब अपना दिखेंगे कि मेरा न्यू, मतलब वो आप पूरी स्क्रीन है, तो आपको वहाँ पे कार्ड चाहिए। तो आप उसे चार्ज भी कर सकते हैं ताकि मैं ऑन द गो यूज़ करूँ, और अगर आपको पता है कि मुझे ट्रैवल करना है पूरे महीने के लिए और बस पे ही ट्रैवल करना है, तो बेहतर ये होता है कि आप मंथली आप कार्ड चार्ज कर लें। तो 80 या 90 दिरहम्स उसकी कॉस्ट है। तो वो आप उसमें कैश डालेंगे और उसमें सेलेक्ट करेंगे कि मुझे होल मंथ के लिए चाहिए, तो वो एक फ़िज़िकल कार्ड नीचे बिन में ड्रॉप हो जाएगा। तो वो आप कार्ड ले लें, और वो फिर आपको जब बस में जाना है, बस में जाते साथ छोटे से एक मशीन सी एक है जिस पे आप वो टैप करते हैं, वो आपको रजिस्टर कर देते हैं। तो वो आपको लाजमी करनी है, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे और अगर या आपका कार्ड चार्ज नहीं और आप चले गए हैं, तो वो एट टाइम्स काफ़ी एक फ्रीक्वेंटली वो मोनिटर करते हैं, कैमराज हैं यहाँ पे, और वो एट टाइम्स यहाँ के जो उनकी अथॉरिटी के लोग हैं वो बस में आके फिर स्टेप बाय स्टेप सबको चेक करते हैं। फिर आपको फ़ाइन होगा। तो आप ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, यहाँ के रूल्स को आप फॉलो करें। तो वो आपने लाजमी टैप करना है, और आपका कार्ड चार्ज होना चाहिए अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ जी, और दूसरा ये कि अगर आपको देखना है कि मुझे ट्रैवल करना है, तो वो मेरे लिए कौन सी बस रेलेवेंट है, क्योंकि बसेस का नंबर है यहाँ पे, वो एक सर्टन एक राउट पे चलती हैं। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है डारबी, DARBI। तो वो आप उस पर जाके देखें कि ये मेरी करंट लोकेशन है, वो ऑटोमेटिकली मैप से डिटेक्ट हो जाएगी और मुझे यहाँ पे जाना है। तो वो आपको बता देंगे कि ये बसेस हैं, और फिर आप वो देख लें कि मुझे कितना नियरेस्ट पड़ रही है। थोड़ा सा इंटरफेस उसका पुराना है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको कुछ दफ़ा यूज़ करेंगे तो आप हैंडी हो जाएंगे। मैं शुरू में जब यहाँ पे आया था तो कुछ स्ट्रगल किया था मैंने बसेस को लेके, क्योंकि गलत बसेस मैंने शुरू में पिक कर ली थी, और फिर मुझे काफ़ी पैदल चढ़ना पड़ा। तो ये एक एक्सपीरियंस का हिस्सा है, आपको भी करना पड़ेगा। पर्पज़ यही है मेरा एक्सप्लेन करने का कि मतलब कम से कम आपको परेशानी हो, बट स्टिल ये एक लाइफ का पार्ट है। वो मेरे ख्याल से कुछ देर रहने के बाद आपको समझ में आती है कि ये कौन से रूट कैसे वर्क कर रहे हैं, और मुझे उस एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है, वो मतलब जो एक्सप्लेन कर रही है उसका क्या मतलब है। तो ये है बस से रिलेटेड प्रोसेस।